सो एज आई टोल्ड, मैं क्लास कहाँ से शुरू करने वाला था? गैस इज कंप्रेसिबल और वेपर इज कंप्रेसिबल से, टर्मिनल राइट? बोल रहा था। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो। टर्मिनल वेलोसिटी सर। टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला और कहाँ ये वाला लगेगा, सर राइट? और सर किस ये में बेटा? बता देना सर। ठीक है, और टर्मिनल और किस में डाउट आ रहा था? और सर एक स्टोक्स लॉ था। स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल में डाउट आ रहा है, राइट? यस सर, दो। तो ठीक है, एक काम करो, यू डू वन थिंग, आप पिंग कर दो मुझे पर्सनली हाय, ठीक है? और अपना नाम लिख दो। आपके पास मेरा नंबर है ना, 98 वाला, 68 वाला, ऐसा कुछ नंबर है, मैंने हाँ दे यस सर रखा। है। हाँ, तो उसमें मैसेज कर दो हाय करके, पिंग, ठीक है? और क्वेश्चंस मुझे भेज दो, या तो अगर रुकोगे 6 बजे के बाद तो भी मैं सॉल्व कर दूंगा यहीं पे, और नहीं उसमें भेजोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। एंड मैं आपको बता दूंगा वैसे कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, डोंट वरी, ठीक है? एक दो ट्रिक बता दूंगा जो थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा, ऐसा तो नहीं है कंप्लीट रिप्लेस कर जाएगा, बट एक दो ट्रिक बता दूंगा कि अच्छा टर्मिनल वेलोसिटी में ड्रैग, ये सब चीजें होती है, तो आप उससे पता लगा सकते हो बस। बाकी तो बेटा क्वेश्चन करने ओके से ही सर। आएगा, तो ठीक है। मेन बात है कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट बैच है ना, तो आई थिंक सो इसमें थ्योरी ज्यादा होनी चाहिए थी। तो अब सारे इंजीनियर्स एक बार थोड़ा रेज हैंड करो, कौन कौन खुद को इंजीनियर समझता है? अभी करता हूँ। आधी अधूरी तो मैंने भी की है इंजीनियरिंग, अधूरी क्या पूरी की है? अरे अरे क्या खुली है। हाँ भाई, तो सुनो इंजीनियर हो, अब ये बताओ यार, गैस कंप्रेसिबल होता है, वेपर विच इज कंप्रेसिबल? विच इज कंप्रेसिबल? गैस। 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 एक नहीं होगा क्या? सब्जी बनाने वाला एग्जांपल याद है? सर दोनों ही होते हैं। दोनों ही होते हैं? अरे नहीं 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 इंजीनियर, ऐसा नहीं होगा बेटा। अच्छा सुनो सुनो, याद करो, ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज डू रिमेंबर दैट गैस इज कंप्रेसिबल। वेपर को आप कंप्रेस कर सकते हो क्या बेटा? सोच के देखना, क्या पानी को कंप्रेस कर सकते हो? अगर मेरी किसी बच्चे ने भी फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास अटेंड की थी, तो क्या मैंने ऐसा बोला तो पानी को कंप्रेस कर सकते हैं? नो सर। मैंने फ्लूइड को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि प्रैक्टिकली वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। प्रैक्टिकली वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। वाटर जो है बेटा वो इनकम्प्रेसिबल है, प्रैक्टिकली आप इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते। सर हम हाइड्रोलिक कंप्रेसर लगा दे तो दुनिया का जो मर्जी वो लगा लो बेटा, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट एक इंजीनियर को समझना इसलिए जरूरी है बेटा, यहाँ से बहुत ही मेजर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो बच्चा सोच सकता है क्या कॉन्सेप्ट होगा वो? क्या सब पंप पंप जानते हो? बचपन में साइकिल में हवा भराया था? ये कैसे? भराया था बेटा। यस सर। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर हम किसी चीज को कंप्रेस नहीं कर सकते तो क्या हम उसको पंप कर सकते हैं किसी हाइट पे, किसी पोटेंशियल पे? तो यहाँ से निकल के आया था बेटा कंप्रेसिबल पंप का कॉन्सेप्ट, राइट? यहाँ पे आप पंप पंप के थ्रू जो है पानी को निकाल सकते थे बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। क्लियर? अच्छा, ये तो ठीक है सर, वेपर कैसे कंप्रेस होगा? नाउ द क्वेश्चन इज वेपर कैसे कंप्रेस होगा। देखो बेटा, यहाँ पर इमेजिन करो, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट सब जानते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग की दुनिया में सिर्फ यही एक एग्जांपल है, देयर इज अ लॉट मोर एग्जांपल, बट ये थोड़ा सा इजी है, इसके लिए हम इसको जनरली यूज कर लेते हैं कि चलो भाई इससे आंसर आ जाए। चलो, सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये हो गया हमारा पिस्टन, ठीक है, और ये हो गया उसका रॉड। छोटा सा एक रॉड बना देता हूँ, अरे डिटेक्शन, ये है रॉड। अब ध्यान से देखना, दो केसेस में मैं डिस्कस करता हूँ। एक केस में बेटा हम क्या करते हैं, इसके अंदर पानी भर देते हैं। अब दोनों केस मुझे बताना, ठीक है? मान लो बेटा यहां तक मैंने भर दी इसमें पानी, पानी, हाँ पानी पानी, टेंशन मत लो। अब ये बताओ बेटा कि ये पानी जो है, क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगा? भले यहां से कितना भी फोर्स लगा लूं, कितना भी फोर्स लगा लूं, क्या नो सर। पानी को कंप्रेस कर पाऊंगा? सोच के देखो, कभी भी पॉसिबल है क्या बेटा पानी को मैं कंप्रेस कर हाँ लूं? सर। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। मैं दुनिया का जितना फोर्स लगा लूं, चाहे इसके ऊपर खड़ा हो जाऊं 10-15 दिन तक एक पैर पे तपस्या करते हुए, तब भी नहीं होगा। इन द सेकेंड मीनवाइल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, चलो अब मैंने यहाँ से पानी निकाल दी,
अब पानी निकाल के मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करने गया जिसमें मुझे ये देखना था, यार चलो थोड़ा थोड़ा मिट जाएगा, चलेगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ पे गैस भर दी। अब दिस इज अ गैस, राइट, ये हो गई गैस, दिस इज अ गैस। अब बताओ क्या होगा, ये कंप्रेस हो जाएगा, सोच के देखना। यस सर, नहीं सर। कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस नहीं होगा, अरे गैस में तो हो जाएगा बेटा, सोचो, गैस में नहीं हो यस जाएगा। सर, हो जाएगा। अगर मैं यहां से कंप्रेस करूं, लिक्विड क्या था, लिक्विड तो यार बहुत ही फोर्स लगा के रखा था। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर थोड़ा सा तो होगा। लिक्विड के कंपैरिजन में क्या थोड़ी देर बाद मुझे यही असेंबली कुछ ऐसे दिख रही होगी बेटा, या यही असेंबली मुझे कुछ ऐसे दिख रही होगी, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे इस हाइट पे दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही होगी बेटा यही असेंबली, सोच के देखो इतनी नीचे आ चुकी होगी, यस और नो। थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ पे आ गई होगी बेटा, राइट और रॉन्ग, कोई तो कुछ बोल दे। तो इससे यही समझ में आया बेटा कि हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर को नहीं, राइट। पर एक चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, अप टू सर्टेन लिमिट, नहीं तो उसके बाद गैस गैस भी नहीं रहेगा, फ्लूइड बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल्दो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, स्टिल मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा था, दैट्स इट। ठीक है, तो इंजीनियर बन जाओगे तो कंप्रेशन के लिए गैस यूज करोगे या फिर लिक्विड यूज कर लोगे? सर गैस। इन कंप्रेशन के लिए लिक्विड। सर लिक्विड। नहीं तो सोच के देखो ना यार, हाइड्रोलिक सिस्टम में हम गैस यूज कर लेते, क्यों नहीं किया? गैस तो हल्की भी है, गैस यूज कर लेते, ठीक है, बट वी यूज्ड लिक्विड। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाता हूं आपको, थोड़ा हीट से और रूबरू कराता हूं, ठीक है, हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, देन आई विल मूव टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हीट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं। जैसे जैसे सुनना ध्यान से बेटा, हीट पे अगर हम थोड़ा सा और बात करें, तो हीट के बारे में आपको कुछ कुछ समझ में आया, बहुत थोड़ा सा अगर मैं मानता हूं तो, बहुत थोड़ा तो सब समझ चुके हो। बट अब मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट आर द मोड जिससे आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले पाओगे, मोड्स बाय विच हीट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस? रेडिएशन, एक ही बेटा, और कन्वेंशन, वेरी गुड, और एक और होता है वो याद नहीं आ रहा। कंडक्शन। यस सर। चलो तो मैं एक एक करके सब समझाऊंगा आपको कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। ऑल्दो अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डोंट वरी, बट लेट मी जस्ट फिनिश दिस, ताकि इससे क्या होगा, फिर अगले क्लास में मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करा के एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको कैलोरीमीटर पे और क्वेश्चंस का दे पाऊंगा, ठीक है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस एग्जाम। ठीक है क्या, एक ही बार आपको पूरा आइडिया हो जाएगा ना। तो क्योंकि देखो क्या है, एट द एंड ऑफ द डे एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक, इसके लिए मैं इस हीट का टॉपिक अभी ले रहा हूँ, और एल्स आई विल वेट। चलो ठीक है, एनीवेज चलो आगे चलते हैं। कितने लोगों को चाय बनानी आती है? ईमानदारी से बोलना, झूठ मत बोलना, पकड़ लूंगा। रेज हैंड के, चार चार ही बच्चों को तो चाय बनानी आती है, बाकी खाली पीना जानते हो तुम लोग। अब 8 लोग पीना जानते हैं, 4 लोग बनाना जानते हैं, बड़ी दुख की बात है। कितने लोगों ने होम साइंस ले रखा है यार इसमें? सर हमने लिया, स्कूल से मिला है। नहीं लिया होम साइंस? सर ले लिया, स्कूल से मिल गया। सर मुझे भी मिली स्कूल से। अरे यार कंप्यूटर साइंस ले रखा है यार तुम लोग, मतलब यार तुम लोगों को पहले, तुम लोग बचपन से इंजीनियर बनना चाहते थे क्या? तुम लोग कंप्यूटर साइंस वगैरह सब लेके रखी हो। चलो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। लड़की बच्ची है तो सीएस के लिए तो मैं जरूर बोलूंगा, भगवान करे हर लड़की बच्ची को सीएस मिल जाए टॉप कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि लड़की बच्ची को सीएस मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैकेनिकल में बहुत हार्डवर्क होता है यार। ठीक, चलो ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अब सुनो, मैं इसमें चाय बना रहा हूँ, राइट, इमेजिन करना, एक ही सिचुएशन में सब समझ आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सुनना, मैं यहाँ पे चाय बना रहा हूँ और यहां तक मैंने भर दिए मिल्क और चाय पत्ती, चीनी सब डाल दिए। अब एक पॉइंट पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे, राइट,
यहां से मैं इसको दे रहा हूं एक एनर्जी जिसका नाम है हीट, यहां से आई एम गोइंग टू गिव इट एनर्जी जिसका नाम है हीट। देखो यहां से मैं हीट दे रहा हूं, तो बर्तन के नीचे का सरफेस बेटा पहले कंडक्ट करेगा हीट को, एक पॉइंट को अगर आप देखो, वो क्या करेगा अपने बगल वाले को बोलेगा थोड़ा हीट तू भी ले ले, सोच के देखना, वो अपने बगल वाले को बोलेगा तू भी थोड़ा हीट ले ले, बोलेगा भैया दे दे भैया, फ्री का माल कौन नहीं लेता, जियो। ठीक है, सब एक दूसरे से हीट ले रहे हैं। तो क्या आप यहां देख पा रहे हो कि इस पार्टिकल ए, इस पार्टिकल ने दिस पार्टिकल एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्चुअली कंडक्ट कर रहा है हीट को और पास कर रहा है, कंडक्ट द हीट एंड पास इट। सोच के बताओ, क्या ये पार्टिकल हीट लिया और बगल वाले को दे दिया भाई तू रख ले, अब सोच के देखो। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो कि अगर आप पानी गर्म करते हो बेटा तो पानी हमेशा नीचे से गर्म होता है, फिर इधर गर्म होता है, फिर टॉप मोस्ट पे गर्म होता है, सोच के देखना, नीचे से उबाल आता है, नीचे से बबल 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 जैसे जा रहे होते हैं। क्या वो सिनेरियो समझ पाए हो? क्योंकि 8 लोग हाथ उठाए थे, तो तुम लोग चाय बनते हुए देख लेना कभी। अब ये भी नहीं कि जाके उसका डेगची में ऐसे मुंह डाल के देख रहे हो, जल जाएगा मुंह। ठीक है, थोड़ा कृपया दूरी बना के देखें चाय को, चाय वो है। पानी में अच्छे से पता चलता है, चाय में नहीं पता। हाँ चाय में इसलिए नहीं, वो कलर चेंज हो जाता है ना बेटा, तो वो थोड़ा सा समझना टफ हो जाता है। और जैसे ही दूध डालते हो ना, डेंसिटी में थोड़ा सा चेंज भी आ जाता है, अगर आप देखे होगे तो। जैसे कुछ प्रजाति के लोग होते हैं जिसमें मैं भी आता हूँ, हम लोग जब चाय यहाँ से उबलेगा ना दूध, तब जाके इसको रेगुलेटर बंद करेंगे। ठीक है, इतनी फिजिक्स पढ़ने के बाद भी, तो ऐसा कृपया ना करें, दूध गिर जाता है थोड़ा सा। ठीक, चलो ये तो रही बात। तो कंडक्शन आपको समझ में आया क्या बेटा? एक पार्टिकल ने हीट ली, ऊपर वाले को दी, ऊपर वाले ने बगल वाले को, बगल वाले ने उसके बगल वाले को, उसके बगल वाले ने उसके बगल वाले को। कंडक्शन समझ में आ रहा है बेटा? कैन यू थिंक ऑफ द कंडक्शन? कैन यू लर्न अबाउट कंडक्शन? कुछ भी कंडक्शन के बारे में समझ में आया बेटा? नहीं? यस सर। क्या समझ में आया, कोई तो बच्चा बता दो। सर हीट एक दूसरे को पास कर रहे हैं पार्टिकल्स। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को? सर क्या बताना है? हाँ, सर क्या बताना है? कंडक्शन के बारे में आपको क्या समझ में आया बेटा? सर पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है। वेरी गुड, पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है, राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये हमारे आसपास भी होता है? सोच के देखो। नहीं? अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, सुनो। कंडक्शन में बेटा हीट ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हो रहा है। सर पूरा हीट हायर से लोअर जाता है, इसमें आपने क्या नया बता दिया? अब सुनो, अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा समझने वाला है, उसको प्लीज रटने की कोशिश मत करना, ठीक है? नहीं तो कंडक्शन का डेफिनेशन सीख के रह जाओगे, दैट वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ट्रांसफर करता है, ये सब इतनी ज्यादा सही बात है, ठीक ठाक है, मान लिया, थोड़ी सी आउटडेटेड बात है। मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बताने वाला हूँ, जो आपको समझ में आएगी, वो ये कि कंडक्शन तक तो बात सही है, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को कंडक्ट कर लिया, राइट। नाउ माई क्वेश्चन इज बेटा कि यहाँ पे सन उगे रहता है, सबने सन को देखा है ना? कोई ऐसा है? सन का कलर क्या है बेटा? White. सर ऑरेंज। ऑरेंज है? व्हाइट किसने बोला? सर वाइट है। किसने व्हाइट बोला? अरे बोल दो यार, जिसने भी व्हाइट बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड सुमित बेटा, सन का कलर व्हाइट है। ठीक है, नंबर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ऑल्दो मैंने पीला बनाया, अच्छा लगता है यार, सही तो लगता है, ठीक है। और यहाँ पे है मेरा घर, ठीक है, तुम अपना अपना इमेजिन करना। लकड़ी का घर जल्दी से बना देता हूँ, एक छोटा सा घर जिसमें टाइम ना वेस्ट हो। नाउ द कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे हीट का एक्चुअली इसकी फिलोसफी आपको समझ में आएगी, एज ए इंजीनियर आप इसको ज्यादा अच्छे से इवॉल्व कर पाओगे और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, वो मैं चाहता हूँ, ठीक है। बाकी रटना वटना तो चलते रहेगा लॉन्ग टर्म में, काफी कुछ रटोगे लाइफ में। ये मेरा घर है, राइट, दिस इज माई घर। थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूँ, राइट, ज्यादा टेढ़ा हो गया ना। ये मेरा घर है, अब यहां से बेटा मैं निकलता हूँ, सपोज ये दरवाजा है, राइट, ये दरवाजा है।
दरवाजा, यहाँ निकल के मैं खड़ा हूँ। अरे यार बहुत ही मोटा दिख रहा हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा लीन बना लेता हूँ खुद को, और मुझे लग रही है गर्मी। राइट नाउ माय क्वेश्चन इज, बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ, मेरे को सूरज तो इतना दूर निकला हुआ है, मेरे को यहाँ पे गर्मी कैसे लग रही है? हाउ हाउ सर वो रेडिएशन के थ्रू क्योंकि हीट ट्रैवल कर रही है इसलिए। ट्रैवल कर रही, वेरी गुड। और कोई बच्चा? वेरी गुड, हीट इज ट्रैवलिंग। सर क्योंकि सर जो हीट है वो आपके पास डायरेक्टली ट्रैवल हो रही है, उसके बीच में कोई भी सब्सटेंस नहीं आ रहे हैं। अरे बेटा ऐसे मत बोलो, रुको, अभी मैं इसके बीच में सर पेड़ बना। पार्टिकल टू पार्टिकल हीट। नहीं, जो सन है वो हीट रेडिएट कर रहा है। रेडिएट कर रहा है, अरे बेटा चलो। और कोई? मेरा सवाल ये है कि चलो कुछ भी कर ले, वो हीट को यहाँ तक पहुंचा कैसे पा रहा है यार? नो माय क्वेश्चन इज दिस, मैं भी जानता थ्रू हूँ कि रेडिएशन। इसके बीच सर में पूरा सन space रेज है। आपके ऊपर आ रही है। हाँ हाँ, ट्राई करो बोलने का, वेरी गुड। कुछ तो बोलो यार, एक बच्ची बोल रही थी, बोलो, कहाँ चले गए? सर थ्रू रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रही है। सर जो हीट के पार्टिकल है मतलब वो सन से उठ के डायरेक्ट आपके पास खुद आ रहे हैं, उसके वो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहे। पार्टिकल टू पार्टिकल नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था बच्ची। और कोई? तो सबने बहुत सही सही जवाब दिए, और तो इतना तो मैं नहीं सोच पाता तुम्हारी उम्र में। हम ये जरूर सोचता कि यार बता दो यार बस, ठीक है, जान छूटे क्वेश्चन आएगा कि नहीं यही सोचता, बट ठीक है तुम लोगों ने सोचा, वेरी गुड। नाउ इनके बीच में कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आप 12वीं में पढ़ोगे, राइट, दैट इज, ये ट्रैवल करके आएगा बेटा, एंड ये आपको हीट फील होगा थ्रू फील्ड। बहुत 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 अमेजिंग कॉन्सेप्ट है फील्ड। जैसे इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूं क्या तुमको? बैठे हो, जल्दी से आंख बंद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मैग्नेटिक नहीं, हीट का फील्ड है। आंख बंद कर लो जल्दी से, ठीक है। अब अपने हाथ को रैंडम डायरेक्शन में ऐसे सेंस करो, तो आपको पता चल रहा है कहाँ पे कॉपी है कहाँ पे नहीं है? सोच के देखो कहाँ पे तकिया है, क्योंकि आधे लोग सो के देखते हैं। पता चल रहा है कहाँ पे तकिया है कहाँ पे चद्दर है? पता चला क्या सबको? आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट करो। हाउ यू आर एबल टू नो दैट? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ फील्ड, एंड एवरी एलिमेंट, हर कॉपी, हर किताब, हर तकिया, हर चद्दर कुछ ना कुछ चार्ज एमिट करता है, एंड योर बॉडी सेंस दैट चार्ज। सोच के देखना, क्या सेंस कर पाए? आंख बंद करके भी आपको पता है कौन सी चीज कहाँ है। अब ये मत सोचना कि आपके मेमोरी में वो चीज थी, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। मैं आपको एक नए कमरे में भी ऐसे ही बंद कर दूं तो आप आंख बंद करके सेंस कर लोगे कहाँ क्या है। इट इज ड्यू टू फील्ड। समझ पाए क्या बच्चे फील्ड का कॉन्सेप्ट? ऑल्दो 12th में पढ़ोगे, बट मैं चाहता था थोड़ा सा Yes, क्यूरियोसिटी sir. बने। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है फील्ड, फील्ड की वजह से पता चलता है, ठीक? नहीं तो यार ये तो चारों डायरेक्शन में रेस फैलाएगा, तो जरूरी थोड़ी जो एक ही डायरेक्शन में फैलाए, बट पता चलेगा किसी एलिमेंट का प्रेजेंट होना, किसी एलिमेंट का प्रेजेंट होना इज अ वेरी बिग थिंग। ये तो एलिमेंट ही है, राइट? अच्छा, तो अब जब ये फील्ड में ट्रैवल करेगा बेटा, तो इसको किसी चीज की जरूरत है क्या? कोई एनर्जी लग रही है क्या इसको ट्रैवल होने में? नो सर। इज इट यूजिंग एनी एनर्जी? नो। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन। इसी चीज को हम बोल देते हैं रेडिएशन। रेडिएट हो रहा है, एमिट हो रहा है, राइट? ठीक है। अब इसमें हम मॉलिक्यूल को तो नहीं यूज कर रहे हैं, फील्ड को यूज कर रहे हैं, सोच के देखना, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है क्या बेटा? इज मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग? जैसे यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पास कर रहा था, या पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है? इज मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग? क्योंकि स्पेस में क्या मॉलिक्यूल है किसको पता है? कोई गया है क्या स्पेस? सपने में नहीं, ईमानदारी से। नो सर। मॉलिक्यूल इन्वॉल्विंग? नो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, मॉलिक्यूल उनमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, कभी नहीं। मॉलिक्यूल का मतलब नहीं है जा रहा है, जा 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 जा, जा भैया जा, तू आगे जा आगे जा, ठीक है? क्लियर है क्या बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। किसी को डाउट नहीं है? नो वन? तो इमोजी भेज दो बेटा कोई भी कमेंट में जल्दी से। ठीक है, अच्छा। अब बेटा स्पेस में कोई मीडियम होता है क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस? नो सर। तो यार लेकिन सूर्य की किरण तो आ रही है ना वहां से, तो क्या इसको मीडियम की जरूरत है क्या?
डज इट No, रिक्वायर? sir. नो सर। कभी नहीं। डज इट रिक्वायर्ड एनी मीडियम? नो, नेवर। सॉरी, एनी मीडियम, तो ध्यान रखना बेटा, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। पर यहां पे देखो बेटा, तो एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को बताने के लिए क्या मीडियम की जरूरत है? सोच के देखो। अरे मीडियम या तो ये सॉलिड होगा यस तभी। मैम, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, गैस sir, में है। गैस में भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बता पाएंगे बेटा? सोच के देखना, गैस को हीट कर सकते हैं क्या? माय क्वेश्चन इज दिस, क्या गैस को हीट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यस सर। वेरी गुड। दुनिया में कोई ऐसा गैस नहीं है जिसको हीट नहीं कर सकते। ठीक है, हीट कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे अरे कभी कभी ऐसा नहीं करते हो, खाली कढ़ाई नहीं चढ़ा देते हो? नहीं करते हो क्या यार? खाली कढ़ाई चढ़ा नहीं देते हो? मम्मी यस बोल सर। होगा। Yes, sir. हाँ, तो अब शगुन नहीं होता, गैस वेस्ट होता है बस। चलो ठीक है, एनीवेज, तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कंडक्शन नीड अ मीडियम। कंडक्शन नीड अ मीडियम। अब मीडियम मतलब कितने टाइप का हो सकता है बेटा? मीडियम सोच के बताओ जल्दी से। Solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, गैस gas भी हो सकता है सर। वेरी गुड। सॉलिड एक हो सकता है, लिक्विड, और एक हो सकता है गैस। चलो ठीक। कितने लोग यहाँ सन हीट एटमॉस्फेयर में आने के बाद मीडियम की जरूरत होती होगी? नहीं बेटा, देखो कुछ किताब के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हम लोग का जो अर्थ है ना, उसके अंदर एटमॉस्फेयर है, राइट, विच इज फिल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, विच इज फिल्ड ऑफ लॉट ऑफ गैसेस, राइट। तो ऐसा किसी किसी किताब में दे दिया जाता है कि जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है ना बेटा, तो गैस को अपना मीडियम बना के फ्लो करता है, राइट। बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू, क्योंकि सन जो है बेटा स्पेस में भी तो ट्रैवल करता है ना अपना वेव। स्पेस में कौन सा मीडियम है उसके पास? ठीक है सुमित बेटा, क्लियर हुआ क्या? इज इट क्लियर सुमित बेटा? ओके ठीक, ऐसा बोल दिया जाता है, बट इट इज नॉट ऑल दो क्लियर और गुड थिंग। ठीक, मैं इस पे फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी। मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा था ताकि अगले क्लास में मैं इसका फॉर्मूला डिस्कस कर पाऊं, बस ताकि मल्टी एक साथ दो तीन तरह के कॉन्सेप्ट आए तो आपको दिक्कत ना हो उन क्वेश्चंस को टैकल करने में। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह ये सबको भी सजेस्ट करता है, बट डोंट वरी। अब चलते हैं कन्वेक्शन में। कितने लोगों को कन्वेक्शन का आइडिया लग गया होगा? कन्वेक्शन का आइडिया लग गया। कन्वेक्शन को समझना थोड़ा सा अजीब है। अच्छा, बच्चों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो, कन्वेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना पसंद करूंगा, बहुत ही थोड़ा सा, छोटू सा, ज्यादा नहीं। अगले क्लास में मैं इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा। बॉइलिंग ऑफ मिल्क, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ भी तो हम चाय गर्म कर रहे थे ना, सोच के देखो, भले चाय पत्ती नहीं डाली हो, महंगी आ रही हो, तो यहाँ भी तो चाय। तो सर ये कन्वेक्शन है या कंडक्शन है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम से। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बता रहा है, सोच के देखना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बता रहा है तो कंडक्ट कर रहे हैं, तो कन्वेक्शन क्या है सर? क्योंकि दूध तो आप यहाँ भी गर्म कर रहे हो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे एक मास ट्रांसफर हो रहा है? हैं? ये क्या चीज है मास ट्रांसफर? किसी को मास ट्रांसफर के बारे में कुछ पता है? किसी को भी कोई आइडिया? अरे बुधवार का व्रत त्याग दो। नो सर, नो सर, नो सर। चलो नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे कितने लोग चिकन नहीं खाते हैं? थोड़ा कमेंट में लिखे, कोई इमोजी भेजे जो चिकन नहीं खाता है। अरे रेज हैंड मत करो यार, कोई तो बता दो चिकन कोई नहीं खाता है। नो सर, ईमानदारी से बताना। ठीक है, पता चला यहाँ बता दिए, वहां एक प्लेट मुर्गा घप से खा गए तो मुर्गा का पूरा परिवार तुमको फिर पाप देगा। ठीक है, और नहीं खा रहे हो तो पूरा परिवार को खाओ। ठीक है, बाहर हाँ, घर में नहीं। घर में तो एक बार गलती से, जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, तो वो एग रोल खा रहा था तो उसके पापा उसको बहुत मारे। मैं नहीं था, मेरे पे शक मत करना। ठीक है, बोले इतना तरह का सब्जी है। तो जैसे आई वेंट टू अ सिटी कॉल्ड एज हैदराबाद, तो मैं वहां गया तो हुआ क्या बेटा,
वहां हुआ क्या कि मुझे भूख लगी थी, और भूख लगना बहुत नॉर्मल सी चीज है। नाउ द क्वेश्चन इज, सुनना, मास ट्रांसफर के बारे में समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखना। तो मैं ले आया सब्जी, ठीक है, और सब्जी में जैसे ही पकाता हूँ क्या होता है कि मैं सब्जी लाया था बेटा ठीक ठाक, जैसे मान लो ब्रिंजल, बैगन ले आया था मैं, ब्रिंजल, राइट, इसको मैंने पकाया। यार मैं लाया था 1 किलो और इसको पकाया तो ये हो गया था लमसम, मान के चलो बेटा 650 ग्राम हो गया था, राइट, ये कम हो गया यार। वहीं मेरा एक दोस्त लाया था 1 किलो चिकन, उसने पकाया, यार ये 970 ग्राम के आसपास रह गया। बड़ा दुविधा, हम उससे पूछे तुम चिकन काहे खाते हो, तो उसने बोला भैया तुम्हारा सब्जी गल जाता है। हम कहे बात तो सही बोल रहा है, दैट मीन्स वो सब्जी गल के उसका मांस कहाँ जाता है। बात समझ पा रहे हो बेटा? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। सब्जी का मांस कहाँ जाता है गलने के बाद? बिकॉज मांस इज कंजर्व। और ट्रांसफर कैसे हो जाता है एनवायरमेंट में, मुझे तो समझ नहीं आया। मैं बोला यार सर बड़ा कमाल का बात बोला। अब मुर्गा खाने लगे क्या जनेब उतार के? सर एवोपरेट हो जाता होगा। मांस एवोपरेट हो सकता है बेटा? यार मेरा बॉडी का मांस एवोपरेट हो जाए, बहुत मोटा हूं मैं, फालतू का मैं जिम तो कभी नहीं जाऊंगा, पैसा बहुत लगता है। ठीक है, वेपर बन जाता है मांस, वेपर, यार मेरा भी मांस कोई वेपर बनवा दो यार प्लीज, बहुत मोटा हो गया हूं मैं। घर वाला अंकल अंकल बोलते हैं, बच्चे भी मेरे को बाहर देखते हैं तो अंकल बोलते हैं। तो मांस इवोपरेट भी होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, बहुत ही छोटा ऑब्जर्वेशन है बेटा, एज ए इंजीनियर आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को इतना होमवर्क मिलता है, फिर वो प्रैक्टिकल कॉपी लिखना पड़ता है, तुम लोग क्या करोगे? थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा, कितने लोगों ने कढ़ाई के शेप को बहुत देर तक ऑब्जर्व किया है? पुरानी वाली जो आती थी स्टील की, कितने लोगों ने कढ़ाई के शेप को ऑब्जर्व किया है? जिसने भी शेप को ऑब्जर्व किया होगा आधा इंजीनियर बन चुका है। क्या शेप दिखा आपको उसमें, मैथमेटिकल शेप? क्या मैथमेटिकल ओवल। शेप आपको दिखा? हाँ, ओवल। सर वो हेमिस्फेयर होता है। बाप रे, मेरे को तो यार ऐसा शेप का कढ़ाई दिखा मेरे घर में जो पैराबोलिक था। तुम लोग को नहीं दिखा कि ऐसा शेप का कढ़ाई यस अपने घर सर। में? यू नो व्हाई पैराबोला इज हाँ सो सर वही। कंसर्न? क्योंकि पैराबोला पे एक पॉइंट होता है ना बेटा, तो यहां से हीट ट्रेवल करेगा तो इक्वी डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, जितना यहाँ गर्म होगा उतना ही यहाँ गर्म होगा। अब तुम एक दूसरा आड़ा टेढ़ा कढ़ाई लेके देखना, यहाँ पे सारे सब्जियां जल जाएंगी, ऊपर तक अलग बात पहुंचेगी। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। तो कन्वेक्शन में मेरा 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा? अगले क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज मास गोस, पता लगा के लाना है, मास कहां जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। एंड व्हाट इज मास ट्रांसफर? मास ट्रांसफर, ठीक है, बात समझ में आ गई ना बेटा? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट है कि यार सब्जी का मास गया कहाँ? सर मास के एनर्जी में चेंज और कन्वर्ट हो जाता है। बेटा तुमने तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया यार कम उम्र में, आइंस्टीन का इक्वेशन आ जाएगा अब तो बीच में, मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, चलो एनीवेज आई विल नॉट टेल दिस, इस क्लास में नहीं बताऊंगा, अगले में पक्का बताऊंगा, ठीक है? एज आई टोल्ड, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लाओ पढ़ने में, एकदम मरे मरे पढ़ रहे हो यार, मजा थोड़ी ना जो आएगा। सब्जी चर देते होगे, मतलब खा लेते होगे, चरना तो खैर मेरे लिए सूट करता है। चलो, आई थिंक यहां तक क्लियर है बेटा, मैंने क्या सवाल पूछा? दिव्य और पूछा, यहां तक क्लियर है आपको? तो कोई भी इमोजी भेज दो। अच्छा, इस किंगडम में कोई ऐसा भी है बेटा जो आलू खा लेता है बाकी सब्जी साइड कर देता है? नो सर। सारे सब्जियां खाने पड़ते हैं? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो कम उम्र में आप ऐसा काम कर रहे हो, आई विल अप्रिशिएट। चलो, हीट रेडिएशन के बारे में मैंने समझा दिया बेटा, ठीक है? रेडिएशन को कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे, कंडक्शन में मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको मीडियम की जरूरत है। नाउ बात फंसेगी कन्वेक्शन में, बिकॉज कन्वेक्शन ने एक पूरा नया ब्रांच खड़ा कर दिया, ऑल्दो वी विल डिस्कस ऑन इट लेटर, स्टिल आई विल से जस्ट गो एंड सर्च दिस 2 क्वेश्चन, घर पे भी पूछ सकते हो मम्मी से, ठीक है? चलो, आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब 400 जूल का हीट हम ऐड करते हैं, ठीक है, 0.1 kg सैंपल ऑफ मेटल में, तो उसका तापमान बढ़ जाता है 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल? सुनना, अब क्वेश्चन सुनो बेटा ध्यान से, कि सपोज मेरे पास एक सैंपल था, दिस इज अ सैंपल, ये मेरे पास एक सैंपल है मेटल का। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, हीट ऐड कर रहा हूँ। कितना हीट ऐड कर रहा हूँ बेटा, जल्दी से बताओ?
400 जूल्स। अब मैंने इसमें हीट ऐड कर दी बेटा, आई एडेड अ हीट ऑफ ऑलमोस्ट 400 जूल्स, 400 मैंने हीट ऐड कर दी। नाउ द क्वेश्चन इज, ये सैंपल मेरा था 0.1 केजी का, यानी कि इसका मास था 0.1 केजी। अब इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया बेटा? नाउ इट्स टेम्परेचर बिकम 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री बढ़ गया, इंक्रीज ऑफ 20 डिग्री, मुझे पता नहीं है कितना था बट इंक्रीज हुआ, इतना ही नो। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, यानी कि सी कितना होगा इस मेटल का। मुझे इसका नाम नहीं पता, मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मुझे बस ये बताना है कि इसकी कितनी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, सॉरी, तो कितनी होगी बेटा इसकी स्पेसिफिक हीट सर कैपेसिटी? 200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। पक्का? यस सर। कितना % चांस है सही जवाब है? सर 99। 0.9 आप बोल देते तो मैं दे देता। ठीक है चलो, एनीवेज ए, मतलब ये क्वेश्चन कर रखा है क्या तुम लोगों ने? चलो देखो, नाउ मैंने क्या बताया था बेटा कि हीट में कितना चेंज आएगा जितना उसके तापमान में चेंज आएगा, ये सिखाया अभी तक आपको कि हीट कितनी बढ़ेगी जितनी टेम्परेचर बढ़ेगी, हीट कितनी घटेगी जितनी टेम्परेचर घटेगी। अच्छा, अब 1 सेकंड के अंदर बताना जितने लोगों ने क्लास अटेंड किया है, कोल्डनेस जैसी चीज होती है क्या फिजिक्स में? नो सर, सर। yes, नहीं। क्या? नहीं होती है। हीट कोल्डनेस इजेक्शन। जैसी चीज होती है, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। नहीं, चलो ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को याद है। ठीक है, तो डेल क्यू मैंने क्या बताया था बेटा, और हीट कैपेसिटी मैंने कैसे बताई थी कि इजिकल टू सी डेल्टा टी आएगा एक टर्म। सी इज व्हाट, सी को मैंने क्या बताया था? स्पेसिफिक हीट। वेरी गुड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं एक मास के लिए फाइंड करने जाऊं बेटा, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? M यही बताया था मैंने, याद आया? एक मास के साथ बाहर से मल्टीप्लाई करवा दिया था यस कि सर। अब यूनिट मास के लिए निकाल लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि सी की वैल्यू कितनी होगी सर जी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी फाइंड करने के लिए मैं फॉर्मूला को सी के टर्म में अरेंज कर लेता हूं, दैट इज डेल क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा टी। व्हाट इज चेंज इन हीट, या कितनी हीट हम दे रहे हैं, क्या 400 जूल की हीट में इसको दिए जा रहा हूं, सोच के देखना। क्या इसका मास 100 ग्राम है, यानी कि 0.1 kg। ठीक, और इसका टेम्परेचर कितना है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर ऊपर देखो, 20 डिग्री। 20 तो सर क्या 200। कितना? सर आंसर 200। 200 पक्का? चलो बेटा ठीक है, यस सर, तो 200। कैंसिल हो गया, इट विल कम अराउंड 200। यूनिट क्या है ये, कोई बच्चा बता सकता है? सर जूल पर सेल केजी सेल्सियस। CAL। इनवर्स। देखो कैसे आई बेटा, एक बार देख लो, क्या पता कभी पूछ दे। देखो, जूल में तो दिया हुआ था, मास हाँ। कितना होगा बेटा, केजी, और टेम्परेचर को सेल्सियस में दिया है। यहाँ पे इनकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, सोच के देखो, केजी टू द पावर -1, सेल्सियस टू द पावर -1। क्लियर? यस सर। किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं? चलो अब सुनो अगला क्वेश्चन बेटा, चलो अगला क्वेश्चन सुनो। ठीक है, दो क्वांटिटीज है, ठीक है, हीट जिसमें हमने रेस किया। सपोज आपको मैंने 2 कॉपर की गेंद दे दी बेटा, ये है मेरी एक कॉपर की गेंद छोटी सी, ये थोड़ी सी बड़ी सी कॉपर की गेंद है, 2 कॉपर की मैंने आपको गेंद दे दी। अब आप हो इंजीनियर, अब मैंने आपसे पूछा कि कितना हीट लगेगा बेटा ये दोनों सॉलिड के कॉपर को गर्म करने में। अच्छा, किसमें ज्यादा लगेगा ये बता दो? सर बड़े वाले। सर बड़े वाले में। बड़े वाले में ज्यादा लगेगा। और बड़ा वाला कितना है बेटा? छोटे वाले का 1.5 गुना ज्यादा है, देखो दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू Yes. 1.5 टाइम्स R2, और ये छोटे वाले को मैं दे देता हूँ R2। Now the question is the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radius R1 and R2 through 1 Kelvin। मतलब इसका टेम्परेचर आपको कितना रेज करना है बेटा? 1 केल्विन। इसका टेम्परेचर अगेन 1 केल्विन आपको रेज करना है, सोच के देखो, दोनों का करना है, किसका जल्दी होगा बेटा 1 केल्विन रेज? 2 का। 2 का, सोच के बताओ।
और कौन कौन बोल रहा है 2 का होगा? लेट मी नेम इट एज 1 एंड लेट मी नेम दिस एज 2। सर 1 का। 1 का बेटा 1 केल्विन ही करना है दोनों का, दोनों सेम मटेरियल है। सर हीट टेम्परेचर बढ़ाने में साइज मैटर करता है क्या? अब ये तो सवाल बेटा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से सवाल कर दिए यार। सुनो 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 सवाल सुनो। अगर मेरे पास स्टील का ग्लास है और स्टील की कटोरी है, ठीक है, स्टील की कटोरी नहीं मांग सकता, ठीक है, स्टील का ग्लास है, स्टील की कटोरी है, अब उसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया, दोनों स्टील की है, ठीक, दोनों का साइज मतलब इसका साइज ऐसा है, उसका साइज कुछ ऐसा है, और दोनों को हीट दे रहा हूं, तो 1 केल्विन क्या दोनों में एक ही टाइम पे अटेन हो रहा होगा? सोच के देखो, नहीं यस पॉसिबल नहीं है सर। क्या? तो हीट ज्योमेट्रिकल साइज पर डिपेंड कर रहा है क्या? दोनों अगर की मट्टी डेंस नो सर। नहीं, मट्टी का बर्तन लेट गर्म होगा, सेम तरह का मटेरियल तो उतने टाइम पे गर्म होगा। उतने टाइम पे कब गर्म होगा? जब आप एक छोटे से पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हो, पूरा ग्लास नहीं, एक छोटे से पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। राइट? क्लियर है क्या? तो सर इसके हिसाब से तो पहला वाला ही पहले गर्म होगा। बेटा अगर दोनों में मैं एक छोटा सा पॉइंट ले ले रहा हूं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, तो दोनों का अगर मैं पॉइंट पे बात करूं तो क्या होगा? सेम होगा तब तो। सेम होगा। तो पॉइंट पे ही मैं बात कर रहा था, एक्चुअली पूछने का सेंस पॉइंट में था, बट ठीक है कोई नहीं, आप नहीं समझ पाया, चलता है। पर आप समझ गए क्या बेटा? अगर आप एक पॉइंट के लिए देखो, एक छोटा सा पॉइंट के लिए देखो, तो इट इज सेम, बट बड़े एरिया के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो इतनी मार पड़ेगी, चारों में फेल हो रहे हो तो इतनी मार पड़ेगी, और अगर सब में फेल हो दैट मीन्स यू आर इनफाइनाइट। तो मेट्रो में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, आगे चले बेटा। चल, सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स लाइक दैट कि आपको बताना है, तो क्या बताना है कि कब 1 केल्विन से किस रेशियो में चेंज आएगा। अच्छा, रेशियो के बारे में एक चीज आपको बता दूं, A अपॉन बी इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, राइट? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, A 3 गुना है B का, कोई गलत बात नहीं है, ऐसे लिख सकता हूं। यस या मैं सर। ऐसे भी लिख सकता हूं A इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ B, बात तो सेम ही है, सोच के देखो। यस सर। इसी यस चीज सर। को मैथ्स में बोला जाता है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो बोला जाता है इस चीज को। ठीक है, अब इसका मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए पहले ही आपको बता दिया बेटा। ठीक, एक अगले क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा होगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर मैं आपको बोलूं कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट एनर्जी कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना हीट पाओगे, ये चीज तो आपको रट गई है, आई थिंक सो। फिर चेंज इन हीट एनर्जी कितना होगा? यही वैल्यू आ रही है बेटा, सर सोच के देखो। MC डेल्टा T। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? सर 1 केल्विन तक लाना 1 है। केल्विन। राइट, अब मैं फर्स्ट वाले का चेंज को नाम दे दे रहा हूँ डेल्टा Q1, सेकेंड वाले को नाम दे दे रहा हूँ डेल्टा Q2। ठीक, इसको Q1 दे दिया बेटा, इसको Q2 दे दिया मैंने नाम। ठीक है, एक को Q1 दे दो, R1 को Q1 दे दो, और R2 को Q2 दे दो, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप कर लोगे। जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि डेल्टा Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू 1 केल्विन। सिमिलरली डेल्टा Q2 की कितनी हो जाएगी, अब तुम लोग बताओ? M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू 1 केल्विन। सर सी आपने अलग क्यों नहीं लिखा बेटा? सी मैंने अलग क्यों नहीं लिखा, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि स्पेसिफिक हीट दोनों की सेम दोनों की होगी। सेम है सर। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अरे रे रे बेटा, मिस कर दिया आप लोग ये पॉइंट को, ध्यान से देखो क्यों सेम है। दया, सर पता नहीं क्योंकि लगा। उनके दोनों मटेरियल सेम है। वेरी गुड, व्हाट इज योर गुड नेम बेटा? सर रोहिणी। रोहित, वेरी गुड। ठीक है, ये थी रीजन, दोनों कॉपर के थे। मैंने अभी बताया ना, सेम मटेरियल होगा तो मट्टी के बर्तन को ज्यादा टाइम लगेगा बेटा गर्म होने में, राइट? चलो आगे चले बेटा, यहां तक किसी को डाउट मैंने जो चाइनीज में लिखा? नो सर। चलो चलो ठीक है। चलो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, दैट चेंज इन Q1 इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई विल पुट इट एज इक्वेशन 1। सेकंड वाले के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मास इनटू चेंज इन हीट कैपेसिटी, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, दोनों का मास अलग होगा या सेम होगा बेटा?
इस डायग्राम के हिसाब से? अलग होगा। सर अलग होगा दोनों का। Let me name it as M1, let me name it as M2. Now taking the ratio, क्यों मैं रेशियो ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता करना है बेटा एक दूसरे से कितना ज्यादा या कम है। यही क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, अगर आप ध्यान दो तो। रेशियो आर इन द रेशियो, तो इसलिए मैं रेशियो ले रहा हूँ। टेकिंग रेशियो ऑफ 1/2। मैं कंपेयर करके देखना चाहता हूँ एक दूसरे से कितना बड़ा है या दूसरा एक से कितना बड़ा है, इन द सेम ऑर्डर जैसे मैंने A/B = 3 लिखा। लेट्स राइट इट। डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 which is equal to mass 1 into specific heat capacity on specific heat capacity सेम है तो इनका रेशियो 1 आएगा। इसी चीज को लोग बोल देते हैं काट दिया, तो मैं बोलता हूँ कि दोनों का रेशियो सेम आएगा। नो मास, मास के लिए कोई फॉर्मूला बेटा किसी के दिमाग में? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो क्या कॉपर का डेंसिटी अलग हो जाएगा बेटा दोनों केसेस के लिए? नो सर, यार ये क्या बात हुई, दोनों का तो फिर ये भी सेम आ जा रहा है। क्या इसका भी रेशियो बनाएगा? हाँ सर। सर बहुत दोनों का लंबा। वॉल्यूम सेम होगा? वॉल्यूम नहीं सेम होगा, डेंसिटी डेंसिटी, यस सर। क्योंकि सेम एलिमेंट है ना बेटा, तो कॉपर का डेंसिटी तो सेम होगा। हाँ यहाँ से थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन, तो काफी लंबा था। ठीक है चलो, अब यहाँ से क्या होगा? 4/3 पाई अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब विच इज कमिंग आउट इज, ये भी खत्म, पाई पाई भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 3/6 का रेशियो ले लेता हूँ, आसान हो जाएगा, या फिर 3/2 का रेशियो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ मैं? यस सर। नहीं लिख सकता हूँ? सोच के देखो, या लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या दी थी? R1 = 5 टाइम्स R2। दैट मीन्स R1 की वैल्यू कितनी थी? 3/2 R2। सोच के देखो, क्योंकि Yes, 2 से 3 sir. को कैंसिल करूंगा तो 1.5 तो एज इट इज आ रहा है। और इसका क्यूब, 3 का क्यूब 27 अपॉन 8। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकता हूँ मैं दैट चेंज इन 1 एंड चेंज इन 2 इज गोइंग टू बी 27 अपॉन 8। काफी बड़ा सवाल था। लेट मी अगेन टेक यू टू द क्रक्स। हमने कहाँ से शुरू किया बेटा? हमको कुछ नहीं पता था, हम बहुत ही पीछे से आए थे बेटा, बट हमें इतना पता था कि चेंज इन हीट एनर्जी विल ऑलवेज बी डिपेंड अपॉन आप कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। वहां से हमने कॉन्सेप्ट को उठाया कि टेक द रेशियो कंपैरिजन के लिए। ठीक, डी ऑप्शन इज द राइट। किसी को बेटा इसके किसी भी स्टेप में डाउट? एनी वन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? सर अगर हाँ मटेरियल सेम होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के रेशियोज कट सकते हैं एक दूसरे से, राइट? जी, कट सकते हैं। ओके। सेम मटेरियल होगा तो ठीक है, नहीं तो अलग अलग डेंसिटी होगी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है क्या बेटा, किसी को इसमें कोई भी तरह की दिक्कत? नो सर। नहीं है दिक्कत। चलो, अब ये क्वेश्चन कितने लोग बना पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है ये समझो। तुम एक इंजीनियर हो राइट, इंडिया में तुमने ये देखा कि हमने डिग्री सेल्सियस पे नापा, ठीक है। अब तुम चले गए फ्रांस, फ्रांस में तुमको एक इंडस्ट्री मिली फ़ारेनहाइट में। अब तुम इंडिया में नाप के आए थे कि हमको 25 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, तो फ़ारेनहाइट में अगर उसको चेंज करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? या सर सेम रहेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। कितने लोगों को लगता है बढ़ेगी? थोड़ा कोई भी इमोजी भेजो। और जितने लोगों को लगता है घटेगी वो रेज हैंड करें। जितने लोगों को लगता है अनचेंज्ड वो यू टाइप करें। घटेगी में तो रेज देयर हैंड। दो ही बच्ची, सुमित बच्ची और सुप्रिया बच्ची ने हाथ उठाया। अच्छा सुमित तो लड़का है, सुमित बच्ची ने और सुप्रिया बच्ची ने हाथ उठाया। चलो, सोते हुए प्राणी जागे, अब सुने क्या होगा। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चलो, तो अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या यही फॉर्मूला बताया था? टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और इसको मैं लिख लूँ ऐसे 9/5
प्लस 32, तो क्या ये कोई बोल देगा गलत है? नो सर। गलत नहीं है ना, सोच के देखो, यही तो मैंने बताया था, 9c/5 इजिकल टू f प्लस 32। तो मैंने उसको वहां ले गया बस। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो? क्या इसकी वैल्यू 5 को कैंसिल करूंगा मैं तो 18 5 90, 1.8, यानी कि t डिग्री सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है, स्नीकर्स कितने बच्चों ने खाया है? स्नीकर चॉकलेट। हाँ, हाँ अरे सर खाई। मूंगफली, मूंगफली वाली यार, और क्या। यस सर ठीक है, खाई है। खाया ना सबने स्नीकर। चलो, एक स्नीकर है, वो हाफ है 5 स्टार के, 5 स्टार के। तो अब बताओ मेरे को, स्नीकर बड़ा हुआ या 5 स्टार बड़ा हुआ? सर स्नीकर। क्या एक 5 स्टार में कितने स्नीकर आ जाएंगे बेटा? 2। सर वेरी 2। गुड, 2 स्नीकर। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप इंडिया में 5 स्टार खा रहे हो तो उसका टेस्ट आपको फ्रांस में कैसा लगेगा? द क्वेश्चन इज लाइक दैट। ठीक है, ठीक। तो एक स्टेटमेंट याद कर लो कि 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, वो कितना होता है? 0.55 टाइम्स होता है फ़ारेनहाइट के, 55 टाइम्स द डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी काम आ रहा होगा। ठीक, सो अब 0.55 मतलब क्या है, सुनो। अगर मेरे पास 20 डिग्री है, राइट, अब उसको मेरे को फ़ारेनहाइट में स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में चेंज करना है। ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कि ये 9c/5 - f+32, ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं बस स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर डिग्री सेल्सियस में स्पेसिफिक हीट 1 है तो इसमें 0.55 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अब तुमको तो ऐसा लगेगा ज्यादा हो रही है, बट अगर तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन करो बेटा, तो 20 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं इसके हिसाब से फ़ारेनहाइट में चेंज करूं तो ज्यादा वैल्यू आएगी या कम? सर करके दिखा दो। देखो बेटा, करके ही दिखा देता हूँ आपको। 20 इंटू 0.55 सर डिग्री। कम आएगी। कम आएगी? 2 5 से 10 का 0 1, 2 5 से 10 1 11, राइट। 2 छोड़ के 0 लगा दिया, तो यार ये तो कम हो गई। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में 11 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर आ रही है। स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में ये तो कम आ रही है, सोच के देखो। नहीं, तो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, विल डिक्रीज। कब कब घटेगा बेटा? जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे। जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक हीट सर अगर घटेगी। हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाएंगे तो इंक्रीज होगा ना? डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि 0.55 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोच के देखो, 3/2। न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है ना। हाँ, प्रॉपर्टी वही रहेगी, प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज। चाहे आप फ्रांस में मेजर कर लो, चाहे आप चाइना में मेजर कर लो, चाहे इंडिया में, प्रॉपर्टी विल नेवर गोइंग टू चेंज। तो स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी। सेम नहीं रहेगी बेटा, अंतर आ जाएगा ना। देखो, यहाँ पे 20 डिग्री था, यहाँ पे 11 फ़ारेनहाइट आ गया। न्यूमेरिकल वैल्यू में अंतर आ रहा है ना। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, बट द हीट विल रिमेन सेम। ठीक है। ये बात तो बहुत कम बच्चे पकड़ पाए, बट आपने पकड़ लिया बेटा। ठीक है, व्हाट इज योर गुड नेम? शुक्रिया। सुप्रिया बच्ची, वेरी गुड। हाँ, क्या बेटा A+? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे? चलो, वॉइस नहीं आई बेटा। चलो, अच्छा, कितने इंजीनियर्स को ग्राफ में दिक्कत आती है, जल्दी बताओ। हाउ मेनी इंजीनियर हैव प्रॉब्लम इन ग्राफ? काफी लोगों को प्रॉब्लम है यार। चलो, देखो फिर प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। देखो, एक ट्रिक बताता हूँ। आपने काइनेमेटिक्स से कई सारे ग्राफ किए होंगे, कुछ ग्राफ आप रट के गए होंगे अगले दिन एग्जाम के लिए कि यार ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ग्राफ आ सकता है, राइट। सो लेट मी टेक यू टू द टूर व्हिच इज अ ओके थिंग। जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, और जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आए, डू दिस 3 थिंग, हर क्वेश्चन में करो और आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। So the step 1 goes like that. Step 1 is a very basic step because I rely much on basic. मुझे basic ठीक लगता है। Again draw the graph. हैं? हाँ बेटा, again draw the graph.
ये कैसा चीज हुआ सर, ये तो टाइम वेस्ट है। प्रैक्टिस में आपको ये करना पड़ेगा, अगेन ड्रॉ द ग्राफ। पर क्यों, देखो बताता हूँ। सपोज बेटा यही ग्राफ था मेरा, ऐसा ही कुछ ग्राफ था, राइट। ये क्वेश्चन में यही ग्राफ दिया हुआ था। अब मैं इसमें 3 ऐसे बना लेता हूँ। ये पता नहीं मुझे क्या था, ये भी यार कुछ दे रखा था इन्होंने, ऐसा भी कुछ दे रखा था। और फिर मैंने देखा अच्छा इस तरफ टेम्परेचर था, अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, इस तरफ मैं लिख लेता हूँ टेम्परेचर। दिस साइड इज फॉर टेम्परेचर, दिस साइड इज फॉर टाइम। दिखा क्या बेटा सबको, टेम्परेचर और टाइम। नाउ सर ग्राफ दोबारा बना लिया। अब सेकेंड स्टेप है बेटा, मार्क ऑन एवरी एक्सिस। स्टेप 2, स्टेप 2 सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखो मार्क ऑन ऑल कोऑर्डिनेट्स, मार्क ऑन ऑल कोऑर्डिनेट्स। सर ये कैसे करना है, देखो सिखाता हूं बेटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐसे मार्क कर लो, ये देखो इसका प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है बेटा, क्या इस एक्सिस का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, सोच के देखो आ रहा है क्या बेटा, सोच के देखो। क्या मैं ऐसे डॉट से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, यस सर। यही मैं बोल रहा था बेटा, ऐसे डॉट से इसको कनेक्ट कर लो, इसी को बोलते हैं मार्क करना सारे कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली मैं इसको भी कोऑर्डिनेट्स में मार्क कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्क दिस ऑन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पता है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यस सर। अगेन मैं इसको भी मार्क कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स में। सर इससे होगा क्या, रुक जाओ रुक जाओ, क्यों घबरा रहे हो। तो मुझे 3 टेम्परेचर मिला, सोच के देखो, डिड आई गेट यस सर। T2 एंड T1। हाँ सर। सर वैसे तो आप बोलोगे तो 3 टाइम भी मिला, लेट्स राइट इट एज TA, TB एंड TC। सर इससे हुआ क्या, बताता हूँ बेटा बताता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। सर T3, T3, वेरी गुड। इस पॉइंट का बेटा सर TB, T2, टीबी पहले आएगा ना। TB पहले आएगा, x कॉमा y लिखूं, y कॉमा x नहीं लिखूं। X कॉमा Y होता है ना। क्या बात कर रहे हो, अच्छा चलो हाँ, यूक्लिड सर की ज्योमेट्री फॉलो कर रहे हैं हम, तो उनके हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो बेटा, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक। और वो यूक्लिड सर की बात करोगे तो जरूरी है, नहीं करोगे तो नहीं है, ठीक है बेटा। ये लो, ठीक, तुम लोग की मान ली मैंने। अगले में TA कॉमा T1, ठीक है क्या, यही सब चीज आई। हाँ, नाउ द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3, चूज ओनली वन एक्सिस फॉर योर आंसर। मतलब सर चूज ओनली वन एक्सिस फॉर योर आंसर, फॉर योर आंसर। मतलब सर देखो बेटा, अगर सिर्फ मैं एक्स एक्सिस पे ध्यान दूं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, मैं दोनों पे वैसे बता दूंगा, डोंट वरी, एक्स एक्सिस पे ध्यान दूं, तो टी इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, अगर ये TA है, ये TB है और TC है तो टीसी की। वेरी गुड। आप सर इस TC की। चूजिंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था यार, क्वेश्चन में ये पूछा था कि किसकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, मतलब कौन सा ग्राफ या कौन सा ऑब्जेक्ट तीनों में से जल्दी गर्म नहीं होगा, लेट से गर्म होगा, यही पूछा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट एक वाला किसका, C का होगा, दिख रहा है बेटा। किसी का माइक ऑन है क्या, आवाज आ रहा है, तो माइक ऑन है, चेक कर लो एक बार, चलो ठीक है। नाउ अब मैं आपको y एक्सिस पे भी ये चीज समझा देता हूँ। चूजिंग y एक्सिस, अगर मैं y एक्सिस चूज करता हूँ बेटा, तो देखो ध्यान से, दिस इज योर y एक्सिस। क्या y एक्सिस में ये था T1, ये था T2, ये था T3। बेटा सबसे कम टेम्परेचर किसको लग रहा है, सोच के बताओ। सर T1। T1 को सबसे कम लग रहा है या सबसे ज्यादा T1 को लग रहा है? सर T3 को सबसे कम और T1 को सबसे ज्यादा। T3 को सबसे कम। तो मतलब स्पेसिफिक हीट तो वही चीज है बेटा कि जितना कम टेम्परेचर के बाद बढ़ना शुरू हो। सोच के देखो, टाइम में भी तो हम यही बता रहे हैं कि यार इसको इतना टाइम लग रहा है, इसके बाद ये गर्म होगा। सोच के देखो, नहीं समझ पाए, यानी कि टेम्परेचर कितना कम लगेगा उसको, यही बता रहे हैं ना स्पेसिफिक हीट से। तो हम यस सर। नहीं समझ पाए, देखो बेटा सुनो, ये ग्लास कितना लेट से गर्म होगा, तो जितना लेट से गर्म होगा मेरे
लाइटर ऑन करने के बाद वो टाइम वही टेम्परेचर होता है स्पेसिफिक हीट, जितना हीट ये सह पाए ये ग्लास, राइट। तो क्या आप ग्राफ का अप्रोच समझ पाए थोड़ा बहुत भी? अब यू कैन यूज इट ऑन एनी ग्राफ, और कभी ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है क्या? यस सर, चलो यूज करके इसका रिजल्ट बताना, एक्सपेरिमेंटेड है। तो मतलब आंसर इसका ए होगा? नहीं सी होगा बेटा।